अस्सलाम वालेकुम डियर वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लिहाज से। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ये जो है वो लेक्चर है, और जिसमें हम 1 2 3 को कवर करेंगे। लेकिन मोस्टली जो है हम पहला लेक्चर जो है इस वीडियो में जो है वो कवर कराएंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। सबसे पहले डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो है हम स्टडी करते हैं किसकी, लॉजिक की। लॉजिक की और लॉजिक से रिलेटेड जितने भी हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हम लॉजिक के लिहाज से पढ़ते हैं, उसके बाद सेट थ्योरी के लिहाज से पढ़ते हैं, और कुछ ग्राफ थ्योरी के लिहाज से कुछ टॉपिक जो हैं हम वो कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है लॉजिक। व्हाट इज अ लॉजिक? बेसिकली लॉजिक इज अ लैंग्वेज फॉर रीजनिंग, या इसको हम दूसरी डेफिनेशन में कहेंगे, लॉजिक इज अ फॉर्मल सिस्टम इन विच द सेंटेंस हैव ट्रू और फॉल्स वैल्यू। और जैसा कि अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, किसी भी रीजन की जो लैंग्वेज है उसको हम लॉजिक कहेंगे। अब वो रीजन जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू ट्रुथ वैल्यू हो सकती है या फॉल्स वैल्यू हो सकती है। तो इस चीज़ को हम जो है हम क्या कहेंगे, लॉजिक कहेंगे। और इसी तरह लॉजिक की जो है वो डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। यू कैन सी, एक वेट मिनट। अच्छा जी, कामरान कैन यू सी? यस सर। ओके। सो डिफरेंट टाइप्स जो है वो हमारे ये हैं कि लॉजिक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पहली है आपके पास प्रोपोजिशनल लॉजिक, दूसरी आपके पास प्रेडिकेट लॉजिक है, तीसरी टेम्पोरियल, चौथा मॉडल, और फिफ्थ जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन लॉजिक है। हम ज़्यादातर जो है वो फर्स्ट टू को इस कोर्स में जो है वो यानी कुछ दिनों तक फर्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। लास्ट थ्री जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब मौका मिला तो कवर करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोपोजिशन। व्हाट इज अ प्रोपोजिशन? इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट दैट कैन एक्सप्रेस अ जजमेंट और ओपिनियन, या दूसरी डेफिनेशन इसकी जो है वो है प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स एट अ टाइम बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सेंटेंस में इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि भाई ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग इज सेड टू बी अ सेंटेंस। यहाँ पर प्रोपोजिशन भी एक आपका सेंटेंस है, या आप इसको डिक्लेयर स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट जिसकी ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डिक्लेयर सेंटेंस कहेंगे, और सॉरी प्रोपोजिशन कहेंगे। अब इसकी ट्रू वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी के साथ, और इसकी फॉल्स वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ के साथ। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रोपोजिशन की, जिसमें पहला एग्जाम्पल जो है वो है आपका मैन इज मॉर्टल। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है आपका सन राइजेस इन द ईस्ट। थर्ड वन इज द 5 इज लेस देन 2, एंड फोर्थ वन इज 6 इज अ कंपोजिट नंबर। मैन इज अ मॉर्टल, वी वेल नो अबाउट दैट के इंसान फानी है। ये एक आपका सेंटेंस है, और सेंटेंस की एक कंप्लीट सेंस और मीनिंग है। और सेंटेंस को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इस जो गिवन सेंटेंस है मैन इज अमॉर्टल, इसकी जो ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान फानी है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बाबा आदम के दौर से जो है वो जिंदा होता हुआ आज 2025 तक जो है वो जिंदा हो। इसलिए मैन इज अमॉर्टल, इंसान फानी है, हर एक इंसान को जो है आखिर फना होना है। तो ये पहला जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्रुथ वैल्यू उसकी ट्रू है। ठीक से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड है सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आप करेंगे, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक आपका अकॉर्डिंग टू दी करंट सिनेरियो ऑफ द करंट फ्रेम, ये हमारा सनराइजर्स एंड ईस्ट जो है वो ट्रू है। और थर्ड वन है 5 इज लेस देन 2। इसको तो आप अच्छे से जानते हैं कि 5 जो है वो छोटा है 2 से, जो कि एक आपकी प्रपोजिशन है जिसकी साइंस और मीनिंग भी है, लेकिन इसकी जो ट्रुथ वैल्यू जो है वो है फाल्स। लास्ट वन जो है वो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर आपको कंपोजिट नंबर का इल्म है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो कि ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा जो है वो फैक्टर्स हों, उस नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और छः जो है वो उसी नंबर्स में आता है। तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर आपको डेफिनेशन कंपोजिट नंबर्स की नहीं आती है तो आप इसको गूगल कर लें, या मुझे कमेंट में बता दें तो मैं इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का
वजह जो है वो कमेंट में ही बता दूंगा। अच्छा, लास्ट सेकंड लास्ट जो है वो है आपका एक्स ग्रेटर देन 5, और उसके साथ ही है एक्स प्लस वाई लेस देन 2। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट अ प्रोपोजिशन। वजह क्या है, एक्स ग्रेटर देन 5, यहाँ पर एक्स को डिफाइन नहीं किया गया कि एक्स जो है वो कौन सा नंबर है आपका। एक्स वेदर जो है वो आपका प्राइम नंबर है, वेदर आपका, या कोई ऐसा मल्टीपल्स ऑफ दी 5 है, या किसी भी तरह से एक्स को डिफाइन नहीं किया गया। यानी ये भी एक आपका सेंटेंस है जिसके कंप्लीट सेंस और मीनिंग है, लेकिन आप इसको प्रोपोजिशन की कैटेगरी में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वेदर ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यानी ऐसा सेंटेंस या ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप ये डिसाइड ना कर सकें कि उस सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तो उसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल जो है वह एक्स प्लस वाई लेस देन, जिसमें आप चेक चेक कर सकते हैं एक्स प्लस वाई लेस देन 2, ये भी आपका प्रोपोजिशन नहीं है। और ये वाला जो है एक्स इज अ डॉग, विच काइंड ऑफ अ डॉग, यहाँ पर एक्स को डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा डॉग है। बुल डॉग है, या आपका जो है वो शिफर्ड डॉग है, या मोहल्ले का कोई कुत्ता है, वी डोंट नो अबाउट दिस डॉग। ठीक है, तो इसी तरह ये भी है आपका प्रोपोजिशन नहीं होगा। इट इज नॉट अ प्रोपोजिशनल लॉजिक, इट इज प्रेडिकेट लॉजिक सिंस इट कंटेन वेरिएबल्स। ठीक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं है, ये एक आपका प्रेडिकेट लॉजिक है। जब हम प्रेडिकेट लॉजिक को पढ़ेंगे तभी इस आप इस चीज़ का आपको अंदाजा होगा कि प्रेडिकेट लॉजिक क्या होगा। लेकिन फिलहाल तक प्रोपोजिशन इसको भी आप नहीं कह सकते, और प्रोपोजिशनल लॉजिक भी आप इसको नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे आपके पास ये जो एग्जाम्पल है प्रोपोजिशन, ये है द स्काई इज ब्लू टुडे, द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, 9 + 3 = 12। और नॉट प्रोपोजिशन के भी एग्जाम्पल हैं, हु इज बॉब, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन दिस ग्रुप, x + 1 = 7। अब जिस तरह आपको पता है कि प्रोपोजिशन को मैंने अच्छे तरीके से डिफाइन किया। अब प्रोपोजिशन वो सेंटेंस जिसमें आप किसी को ऑर्डर दें, कमांड दें, रिक्वेस्ट करें, या कोई भी आपके जो हैं ऐसा सेंटेंस जिसका आप ट्रुथ वैल्यू ना निकाल सकें, तो उसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए, इसको हम नहीं कहेंगे। क्वेश्चंस वाले सेंटेंस हो गए, व्हाट इज द टाइम टुडे, ये भी है आपके जो है वो प्रोपोजिशन नहीं होंगे। उम्मीद है ये थोड़ा सा लेक्चर जो है वो इंट्रो अबाउट द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और प्रोपोजिशन आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फर्दर इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक हमारे साथ रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको लाइक करके इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।